वेलकम टू ऑल फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं मेफेनेमिक एसिड के बारे में। हम आज डिटेल्स में जानेंगे कि मेफेनेमिक एसिड जो होता है इसका यूज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। साथ साथ में हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे कि हमको पता है मेफेनेमिक एसिड जो है ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज ड्रग से रिलेट करता है, यानी कि ये नसाइड से रिलेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो ग्रुप से रिलेट करता है उस ग्रुप का नाम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। यानी कि मेफेनेमिक एसिड जिस ग्रुप से रिलेट करता है उस ग्रुप का नाम नसाइड्स है। इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स से ये रिलेट करता है। अब हम जानेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि अगर जो हम मेफेनिक एसिड को खाते हैं तो खाने के बाद हमारे बॉडी में जाकर काम कैसे करता है। तो हम जानेंगे MOA, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे कि मान लिया जाए हमारे बॉडी का ये एक सेल है, हमारे बॉडी का एक सेल है जिसके अंदर क्या बन रहे हैं PG, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि बॉडी में पेन यानी कि दर्द को इंक्रीज करना, यानी कि दर्द पैदा करना, और इन्फ्लामेशन यानी कि बॉडी में दर्द पैदा करना, और ये इन्फ्लामेशन भी पैदा करता है, इन्फ्लामेशन पैदा करना। इसका ये दो मुख्य काम होता है। साथ साथ में ये टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में दर्द को उत्पन्न करता है, यानी कि दर्द पैदा करता है, साथ साथ में बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा करता है। जब ये प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होते हैं और हम मेफेनेमिक एसिड को लेते हैं तो मेफेनेमिक एसिड आकर हमारे इस प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन पर काम करता है। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन पर काम किया तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं उसका सिक्रेशन ये रिड्यूस कर देता है, यानी कि उसका बनना कम कर देता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना कम हो गया तो हमारे बॉडी में दर्द और इन्फ्लामेशन, साथ साथ में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो भी कम हो गया। तो इस प्रकार से ये मेफेनेमिक एसिड जाकर हमारे बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन पर काम करते हैं। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम इसके यूज के बारे में जानने वाले हैं। अब जानेंगे कि इसका यूज किस किस बीमारी में, कब कब, किस किस प्रकार के दर्द में करते हैं। तो इसका यूज देखा जाए तो सबसे पहले इसका यूज हम डिसमेनोरिया में करते हैं, डिसमेनोरिया में कर लेते हैं। इसका यूज डिसमेनोरिया में करते हैं, यानी कि पेट में किसी प्रकार का दर्द हो तो उसमें हम करते हैं, यानी कि मेफेनिक एसिड का यूज। जो दूसरा इसका यूज हम मेंस्ट्रुअल पेन में करते हैं। तीसरा जो इसका यूज होता है मसल्स पेन में करते हैं, यानी कि मसल्स में, मांसपेशियों में किसी प्रकार का दर्द है उसको हम ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जो चौथा इसका यूज है ज्वाइंट पेन, यानी कि किसी प्रकार के जोड़ों में दर्द है उसमें करेंगे। फिफ्थ नंबर जो इसका यूज है, अगर जो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम उसको ठीक करने के लिए हम मेफेनेमिक एसिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अधिकतर जो इसका यूज होता है पेट में जब दर्द होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद या उसके पहले डिसमेनोरिया में, तो इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट का दर्द। तो मेफेनेमिक एसिड का यूज हम डिसमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल पेन, मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस पेन और एब्डोमिनल पेन में करते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट कुछ यूजेज है। अब हम जानेंगे इसका साइड इफेक्ट, यानी कि खाने के बाद अगर जो मेफेनिक एसिड हम खा रहे हैं और हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है तो खाने के बाद इससे दिक्कत क्या हो सकते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट इनका क्या हो सकता है। जो इनका साइड इफेक्ट होगा, इनका जो साइड इफेक्ट होगा
सबसे पहले तो चक्कर आ सकता है, यानी कि डिजीनेस हो सकता है। दूसरी साइड इफेक्ट गट ब्लीडिंग हो सकता है, यानी कि आपके जो गट रीजन है उसमें ब्लीडिंग हो सकता है। तीसरी साइड इफेक्ट जो है आपके स्किन पे रेडनेस हो सकते हैं, रेडनेस ऑन स्किन। और चौथा जो साइड इफेक्ट है, चौथा साइड इफेक्ट की बात किया जाए, उल्टी महसूस दे सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। अगर जो पांचवा के बात किया जाए तो इसके कारण डायरिया हो सकता है, तो इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। पहला साइड इफेक्ट चक्कर आना, दूसरा गट ब्लीडिंग होना, तीसरा अगर जो देखा जाए स्किन के ऊपर रेडनेस होना, चौथा उल्टी हो सकता है, पांचवा डायरिया हो सकता है। 6 नंबर के बात किया जाए तो आपका जो स्किन है, स्किन के ऊपर रैशेस हो सकता है, यानी स्किन के ऊपर रैशेस हो सकता है। और 7 नंबर का बात किया जाए तो इसका 7 जो साइड इफेक्ट होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी कि अधिक गैस बन सकते हैं। तो ये मेफेनेमिक एसिड का साइड इफेक्ट है। पहला चक्कर आना, यानी कि डिजीनेस होना, दूसरा गट ब्लीडिंग, तीसरा रेडनेस ऑन स्किन, यानी कि स्किन पे लाल लाल चकत्ता होना, उसके बाद उल्टी होना, डायरिया होना, स्किन पे रैशेस होना। तो इसका ये कॉमन साइड इफेक्ट है, यानी कि मेफेनिक एसिड का ये कॉमन साइड इफेक्ट है। अब हम जानेंगे इसके ब्रांड नेम के बारे में, मार्केट में किस ब्रांड नाम से अवेलेबल है। तो मार्केट में मुख्य रूप से जो ब्रांड नेम से अवेलेबल है, हम ज्यादा नहीं एक के बात करेंगे जिसको सब लोग जानते होंगे, मेफटाल नाम से अवेलेबल होता है, जो 250 mg और 500 mg में अवेलेबल होता है। तो ये है हमारे मेफेनेमिक एसिड का संपूर्ण जानकारी, इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब एंड साथ साथ में शेयर करें अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक्स।